हरियाणा में अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, तो वहीं ब्लैक फंगस महामारी ने भी लगातार पैर पसारना शुरू कर दिया है। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ मरीजों की तो मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ रहे मामलों के बाद यमुनानगर में भी ब्लैक फंगस के 5 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले यमुनानगर में 2 केस सामने आए थे। अब इन 5 नए केस के साथ जिला में ब्लैक फंगस के 7 मामले हो गए हैं। जिला में ब्लैक फंगस महामारी की क्या स्थिति है, इसको लेकर सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी दी। उन्होंने साथ ही बताया कि कोरोना के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। जो हमारे पोस्ट कोविड केयर सेंटर में जैसे हरियाणा सरकार ने सभी जिला हॉस्पिटल में आरंभ किया हुआ है, उसमें हमारे उमंग के नाम से यमुनानगर में भी जो केसेस आ रहे हैं उनकी भी जांच इस चीज़ के लिए की जा रही है। और आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो है कि फंगस एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। जिन लोगों की इम्यूनिटी किसी भी वजह से, चाहे वो डायबिटिक हैं या जो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट पर चल रहे हैं या जो HIV के पेशेंट्स हैं, इनकी इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो ऐसे समय में जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उसमें हमारी फंगस भी है, जिसकी ग्रोथ अपनी ऑर्गन्स में शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमारे ओरल जो है अपने ओरल एरिया में, आँखों में, कान में, नाक में जो साइनसेस हैं, यहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है और इसकी इन्वॉल्वमेंट ब्रेन तक भी हो सकती है। और दूसरे में ये कई बार लंग्स में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो निमोनिया जैसे सिम्टम आते हैं। और क्योंकि वो टिश्यू की नेक्रोसिस करके ब्लैक कलर का डिस्चार्ज होता है तो इसको ब्लैक फंगस बोला जाता है। ज़्यादातर जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं इस समय में, और वो भी अगर वो कोमॉर्बिड हैं दूसरी बीमारियों से, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, उन लोगों में ज़्यादा बहुतायत में बीमारी सारी जगह मिल रही है। हमारे भी केसेस ऐसे ही हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पोस्ट कोविड फेज़ में भी अपनी जो है स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। डैम्पनेस और जहाँ मॉइस्चर है उस जगह को अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट में फंगस ज़्यादा ग्रोथ होती है और वो अगर इनहेलेशन हो तो या किसी और माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करे तो वो देखिए, अभी तक हमारे ज़िले में कुल 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2 केसेस जो हैं वो बाहर के हैं। एक केसेस जो सबसे पहले आया था वो सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, डेढ़ से, और दूसरा जो केस आया था वो इंद्री का है। और 5 केसेस जो हैं वो यमुनानगर के रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 4 केसेस जो हैं वो अभी यमुनानगर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चल रहा है। और 3 केसेस रेफ़र हुए हैं, जिनमें से 2 केसेस जो हैं वो कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में यहाँ से रेफ़र हुए हैं और एक PGI चंडीगढ़ गए हैं। तो इस तरह से अब तक ज़िले में कुल टोटल 7 केसेस निकले हैं, जिनमें से 4 हमारे ज़िले में भी उपचाराधीन हैं, जिनमें जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो एक जिंदल हॉस्पिटल में है जो 47 ईयर्स के हैं। सब्बरवाल हॉस्पिटल में एक मरीज हैं जो 64 ईयर की महिला हैं, और सचदेवा हॉस्पिटल में एक 50 ईयर्स के मेल हैं और एक 92 ईयर्स की फीमेल हैं, जिनका इलाज सचदेवा हॉस्पिटल में चल रहा है। देखिए, स्थिति उस हिसाब से देखा जाए जिस हिसाब से हमारे केसेस पॉजिटिव आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभी स्थिति उतनी गंभीर नहीं है। केसेस हमारे 2000 से भी ज़्यादा जो एक समय में एक्टिव केसेस थे, जो अब घट के 750 के लगभग रह गए हैं। तो उस हिसाब से अगर उसके क्वांटम में देखा जाए तो केस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी केस हैं ये एक चिंता का विषय है कि केसेस जो हैं ब्लैक फंगस के वो नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे सही मगर नज़र आ रहे हैं। सीएमओ की माने तो कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है और लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस ने अब अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आज जिला में 5 नए ब्लैक फंगस के केस रिकॉर्ड किए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला में ब्लैक फंगस के 7 मामले हो चुके हैं। 2 केस सबसे पहले आए थे, जिनमें से एक सहारनपुर से था और दूसरा करनाल के इंद्री का रहने वाला था। लेकिन अब जो 5 नए रिकॉर्ड हुए हैं वे यमुनानगर के ही रहने वाले हैं। इनमें से 4 मरीजों को यमुनानगर के निजी अस्पतालों में लाया गया था, तो वहीं 3 केस यहां से करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर हो चुके हैं और एक को चंडीगढ़ के PGI में रेफर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संकट की इस घड़ी में सभी को साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी लोग घर पर रहे और सुरक्षित रहे। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।